नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा टैली का एक पूरा सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ का यह 8वां वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने यदि पहले के सभी वीडियो देखे हैं, रेगुलर देख रहे हैं अगर आप, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। लेकिन यदि आप में से किसी ने कोई वीडियो छोड़ा है या रेगुलर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको क्रमानुसार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले वीडियो के बाद की। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स इन्फो सेक्शन देखा था, सिलेक्ट की थी हमने कंपनी। वो कंपनी सिलेक्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन जो मास्टर पोर्शन है, इसके अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो नाम का एक ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन के अंदर ग्रुप्स, लेजर और वाउचर टाइप्स इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं। ग्रुप्स यानी कि समूह, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप के अंदर की थ्योरी आपको पढ़ना आवश्यक है। कुछ ऐसे शब्द आपको समझ में आएंगे जो आप पहले समझ नहीं पाते थे, या हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको ये शब्दों का अर्थ पहले से पता हो। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा टैली का कम नॉलेज है, उनके लिए शब्द नए हैं। कल भी हमने लास्ट वीडियो में भी ये सब बातें की थी और इन्हीं को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ग्रुप जो होता है वह समूह कहलाता है। जब हम टैली में अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले हमको अकाउंट इन्फो ऑप्शन पर जाकर उसके अंदर उपलब्ध ऑप्शन ग्रुप या समूह में कुछ ग्रुप बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन टैली द्वारा हमें पर्याप्त ग्रुप बना के दिए जाते हैं। फिर भी यदि कोई ऐसा ग्रुप जो हमको यहाँ पे सूट नहीं हो रहा हो तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे नए ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। यदि पहले से बने हुए ग्रुप की लिस्ट हमको देखनी हो तो हम डिस्प्ले ऑप्शन से देख सकते हैं। तो जैसे ही हम टैली खोलेंगे, किसी कंपनी को ओपन करके अकाउंट इन्फो में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तो आपको पता ही है कि ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए या तो हम एरो की का यूज़ करेंगे या फिर जो शॉर्टकट की आपको जो कैपिटल वर्ड, जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, वो आपको बटन प्रेस करना होगा। जैसे ग्रुप्स में जी कैपिटल है और हाईलाइटेड है तो जी हम दबाएंगे, वैसे ही हम ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे। या तीसरा जो तरीका है वो माउस का है। यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन दे रखा है, देखिए सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप, दो तरह के यहाँ पे ग्रुप के पोर्शन हैं। यदि आपको सिंगल एक एक करके ग्रुप बनाना है या देखना है तो आप सिंगल पे जाएंगे। यदि आपको एक साथ एक से अधिक ग्रुप्स को बनाना है, क्रिएट करना है, तो आप मल्टीपल ग्रुप के क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम पहले डिस्प्ले ऑप्शन पर जाकर देखेंगे तो डिस्प्ले के लिए हमको डी दबाना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आप देख रहे होंगे, आपके लिए टैली ने कई सारे ग्रुप बनाकर पहले से दिए हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि टैली के अंदर ग्रुप बनाने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। बैंक अकाउंट जो होंगे वो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। बैंक अकाउंट अलग अलग तरह के हैं तो 2-3 तरह के यहाँ पे ग्रुप दे रखे हैं। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो आपकी जो पूंजी होती है, यदि आप व्यापार में पूंजी लगाते हैं वो तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आती है। यहाँ पे करंट असेस्ट और लाइबिलिटीज़, करंट असेस्ट यानी कि आपकी जो चालू संपत्तियाँ होती है जैसे कि कैश इन हैंड, ये करंट असेस्ट में आता है। करंट लाइबिलिटीज़ जो आपका वर्तमान खर्च होता है, जो देना है, दायित्व होता है आपका, वह लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है करंट। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, ये भी ग्रुप के अंदर दे रखे हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको ग्रुप के अंतर्गत दे रखा है, जिसके अंदर आप टैक्स वाला लेजर बनाएंगे। इसके अलावा इनकम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको रेगुलर यूज़ में आएगा वो होता है परचेस अकाउंट्स। तो परचेस अकाउंट्स ग्रुप का नाम भी होता है और वाउचर का नाम भी होता है। परचेस अकाउंट के अंतर्गत हम
परचेस से संबंधित जो लेजर होते हैं जिनसे हमको माल खरीदना होता है, वो सारे जो लेजर आएंगे वो परचेस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे, परचेस अकाउंट्स के अंदर। और जिन लोगों को हम सामान बेचते हैं वह सारे लेजर जो होंगे वो सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ग्रुप्स होते हैं वो टैली के अकाउंटिंग में हमको बनाने पड़ते हैं और ग्रुप के अंतर्गत लेजर आते हैं। यदि आपको समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में अभी कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो जब हम लेजर पे पहुंचेंगे और लेजर बनाएंगे तब आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे परचेस और सेल्स की। परचेस का मतलब होता है खरीदी, जिसे क्रय भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत खरीदी में जो भी सामान किसी व्यक्ति अथवा फर्म, पार्टी या कंपनी से खरीदा जाता है उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से परचेस समूह का भी प्रकार होता है और वाउचर का भी प्रकार होता है। यहाँ पे गौर करने लायक बात है ये कि टैली के अंदर एक वाउचर भी परचेस वाउचर होता है और समूह का भी प्रकार होता है परचेस। तो परचेस अकाउंट्स के अंतर्गत जो लेजर आएंगे वो खरीदी जिनसे करते हैं वो सारे लेजर किन के अंतर्गत आएंगे, परचेस ग्रुप के अंतर्गत। और यदि हमको एंट्री करनी है परचेस की तो वो परचेस वाउचर के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिए, परचेस यहाँ पर वाउचर का भी प्रकार है और समूह का, ग्रुप का भी। इसी तरह से सेल्स, सामान खरीद कर जब हम बेचते हैं तो इस माल की एंट्री यदि हमको करना है तो वह वाउचर में की जाती है, सेल्स वाउचर में। लेकिन यदि कोई लेजर बनाना हो तो लेजर का जो एंट्री होती है वो अंडर ग्रुप किसके अंतर्गत होती है, सेल्स ग्रुप के अंतर्गत। तो यहाँ सेल्स भी एक वाउचर का भी प्रकार होता है और ग्रुप का अथवा समूह का भी। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सेल्स और परचेस अलग अलग अकाउंट्स, समझ नहीं आ रहा है वाउचर किस प्रकार के होते हैं, ग्रुप किस प्रकार के होते हैं, तो यह जो कन्फ्यूज़न आपका है यह लेजर और जब हम वाउचर बनाएंगे तब आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक बात आपको समझनी है केवल कि सबसे पहले आपको ग्रुप बनाने होते हैं और ग्रुप के अंतर्गत, समूह के अंतर्गत आपके लेजर बनते हैं। लेजर मतलब खाते, जिनसे आप सामान खरीदेंगे वह परचेस अकाउंट में आएंगे, जिनसे हम सामान बेचेंगे उनको हम सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत रखेंगे और जब वाउचर बनाएंगे तो वह भी परचेस और सेल्स के अंतर्गत बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आप यदि नगद लेन देन करते हैं तब ही यह एंट्री सेल्स या परचेस वाउचर में की जाती है, अन्यथा उधारी में खरीदे गए माल की एंट्री हम सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेब्टर्स के अंतर्गत करते हैं। अर्थात सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेब्टर्स, यहाँ पे ग्रुप भी आपको मिलेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत जो लेजर बनेंगे वो उधारी में माल खरीदने वाले लोगों या कंपनियों के बनाए जाएंगे, और जो उधारी में माल आप बेचते हैं जिन कंपनियों को, जिन दुकानदारों को, उन सब के जो लेजर बनेंगे वो सन्ड्री डेब्टर्स ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह टैली ने कई सारे ग्रुप्स हमको बना के दिए हैं। यदि आपको इनमें से कोई ग्रुप पसंद नहीं आ रहा हो या आपकी आवश्यकता किसी अन्य ग्रुप की है तो आप क्रिएट पर जाकर, जी हाँ, सिंगल ग्रुप के अंतर्गत क्रिएट ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन बना सकते हैं। जैसे आपको यदि पुलिस या और कोई नाम से ग्रुप बनाना है, जैसे व्हीकल, किसी वाहन के लिए आपको ग्रुप बनाना है, ठीक, मोटरसाइकिल, तो इस तरह से आप इसका उर्फ नाम डाल सकते हैं, अलाइज डाल सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि आप किस वाहन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, उस अंडर ग्रुप के अंदर ये आता है। जैसे आपने यहाँ पे एक्सपेंस इनडायरेक्ट वाले ऑप्शन में इसको ले लिया, तो जब आप अब जाकर देखेंगे, इंटर करते जाएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और जब डिस्प्ले पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे व्हीकल नाम का एक ऑप्शन आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार आप नया ग्रुप भी बना सकते हैं। एक से ज़्यादा नए ग्रुप बनाने हो तो आप एक साथ क्रिएट मल्टीपल वाले ऑप्शन पे जाकर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ग्रुप समझ में आए होंगे। यहाँ इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारे वीडियो छोटे होते हैं, 10 मिनट के अंदर हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, ताकि कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम में ना देखे और उसको यदि समय नहीं मिलता है तो वो 10 मिनट के वीडियो आराम से देख सके। आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लेजर की बात करेंगे और लेजर में आपको और अच्छे तरह से ग्रुप समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।